गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 फरवरी 2025 और 19 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया था। तो 13 जिलों में ये लोकार्पण किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया था। ये तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93,000 लीटर हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया था जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर मिलिट्री स्टेशन में समग्र स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ पर सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। सप्त शक्ति कमान द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल का उद्देश्य सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को एक ही छत के नीचे विस्तृत स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस निःशुल्क विशेष सेवाएं प्रदान करने वाले इस केंद्र में आयुर्वेद क्लिनिक, होम्योपैथी क्लिनिक, आहार विशेषज्ञ सेवाएं, फिजियोथेरेपी विभाग और वेलनेस यानी मनोवैज्ञानिक परामर्शकर्ता भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, घरेलू कंपनी जैक्सन ग्रीन ने सिंगापुर की ब्लू लीफ एनर्जी के साथ मिलकर राजस्थान में कितने गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने का ऐलान किया है? यह दोस्तों घरेलू कंपनी जैक्सन ग्रीन के द्वारा राजस्थान में तकरीबन 1 गीगावाट, जहाँ 1 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने का ऐलान किया गया है ब्लू लीफ एनर्जी के साथ मिलकर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए भारत की जैक्सन कंपनी ने ब्लू लीफ हमसे जहरे एनर्जी सिंगापुर के साथ एक साझेदारी की है। इस परियोजना पर 3400 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा। घरेलू कंपनी जैक्सन ग्रीन ने सिंगापुर की ब्लू लीफ एनर्जी के साथ मिलकर जहां ये राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने का ऐलान किया गया है। इस साझेदारी का लक्ष्य साल 2030 तक भारतीय ग्रिड में 5 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब अपना राजस्थान ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता, इसके सीनियर वर्ग का खिताब है वो राजस्थान की टीम ने जीता है। राजस्थान लैक्रोज टीम के अध्यक्ष अशोक परनामी के अनुसार महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त राजस्थान की टीम ने हरियाणा को एक तरफा फाइनल मुकाबले में 16-3 के अंतर से पराजित किया। लैक्रोस फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान लैक्रोस संघ के तत्वावधान में उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पंचकर्म सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इस सेंटर का निर्माण जोधपुर में हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2.80 हेक्टेयर क्षेत्र में तकरीबन 43 करोड़ रुपए की लागत से देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पंचकर्म सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इस सेंटर से
आयुर्वेद क्षेत्र में भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 100 बेड का अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों में मतदाता साक्षरता क्लब यानी ELC स्थापित करने का अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान में इस प्रकार के विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान निर्वाचन विभाग ने नए युवा छात्रों को लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने और उन्हें चुनाव में उनकी भागीदारी का महत्व समझाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब स्कूलों में पढ़ रहे भावी मतदाताओं को तैयार है वो किया जाएगा। इसके जरिए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मतदाता साक्षरता क्लब यानी ELC स्थापित करने का अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत हाल ही में हुई है। ये पहल देश के चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुरूप की गई है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी JLF में किसकी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई लॉन्च की गई थी? जी हाँ, ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई ये लॉन्च की गई थी। कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है जिसे लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के जो पहले दिन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार लेने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई लॉन्च की है। साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देश का जाना माना साहित्यिक आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि JLF, ये 5 दिवसीय फेस्टिवल 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से राजस्थान को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? जी हाँ, अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, यानी अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन की गारंटी भी दी गई है। ये घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 में की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन जोन बनाया जाएगा? तो राजस्थान के पाली में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन जोन है वो बनकर तैयार किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पाली जिले में 30 बीघा जमीन पर ऑक्सीजन जोन बनेगा। पाली जिले के गिरादड़ा गांव के पास रोकड़िया हनुमान मंदिर के सामने जिला प्रशासन ने मोहनलाल शायरचंद कवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की सहायता से घना जंगल विकसित किया जा रहा है। यह शहर से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह प्रोजेक्ट को ऑक्सीजन जोन नाम दिया गया है। इसके पहले चरण में यहाँ 30 बीघा जमीन पर 100 प्रजातियों के करीब 1 लाख पौधे 2 फीट की दूरी पर लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी और प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी को सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में इस सोलर संयंत्र का उद्घाटन देश की राजधानी दिल्ली में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा 1 मेगावाट की छत
पर सौर ऊर्जा संयंत्र का जो शुभारंभ है वो किया गया 1 मेगावाट का। ये सौर ऊर्जा संयंत्र है जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1988 बैच के IAS अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त और हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वह राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर, या दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों EORO की जो क्लास शुरू हुई है वो उसी क्लास के बाद में है। जो 65 क्लासें हैं उसकी जो वीडियो उसका बनाया गया है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी अपडेट किया गया। तो उसके नेक्स्ट हमने जो 5 योजनाएं से संबंधित क्वेश्चन और 15 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन की क्लास है वो EORO एग्ज़ाम के लिए शुरू की है। हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो पाए, क्योंकि अक्सर आप सभी को पता है शादी सीजन है तो कहीं पर जाना हो जाता है, तो इस वजह से क्लासेज है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।